हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं। आज मैं पुनः आपके प्रिय चैनल पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। पिछले बार मैंने आर्टिकल और उसके भेद के बारे में बताया था, यानी डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। आज मैं ए एन के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इनडेफिनिट आर्टिकल से बिलोंग करता है। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो बच्चे, इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको हम अनिश्चयवाचक आर्टिकल भी कहते हैं, इसके दो फॉर्म हुआ, यानी दो बच्चे हैं। वो कौन कौन है? ए और एन। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये जानने की ज़रूरत है कि इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब सिंगुलर तो आप जान रहे हैं, जिससे एक का बोध होता है, और काउंटेबल नाउन की भी चर्चा मैंने पहले की थी, तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो में। तो जिनकी हम गणना कर सके वो काउंटेबल नाउन है। तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। लेकिन बच्चे, अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ए किसके पहले और एन किसके पहले, या कहीं भी मन आ जाए तो ए एन प्रयोग कर दे। ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में हम कुछ नियम, जो सामान्य नियम, जनरल रूल है, बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका पहला लेटर जी, यानी आप जानते हैं बच्चे कि वॉवेल लेटर 5 है और शेष कॉन्सोनेंट लेटर है। लिखित में तो ये सही है, लेकिन ये साउंड में कभी कभी कंफ्यूजन डालता है, तो इसी के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ए भरे की एन भरे, गल को तो हम गिनती कर सकते हैं, गल की हम गिनती कर सकते हैं ना, और ये सिंगुलर भी है, तो इसके पहले हम ए भरे कि एन भरे, कंफ्यूजन तो है। टॉय, ये भी नाउन है, सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल है, इसके पहले ए भरे अथवा एन भरे, कंफ्यूजन है बच्चे। तो आइए बच्चे, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर किसी भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर का उच्चारण हिंदी के स्वर्ण वर्ण आ से औ तक हो, तो वो स्वर्ण वर्ण इंग्लिश में वॉवेल साउंड कहे जाते हैं। तो वॉवेल साउंड हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? एन। और यदि किसी भी सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर का उच्चारण हिंदी के क से ह तक हो, तो हम उसे व्यंजन वर्ण, व्यंजन उच्चारण, यानी हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो आइए, इन उदाहरणों में हम देख लेते हैं। गर्ल, पहला लेटर का उच्चारण ग हो रहा है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवेल साउंड, यानी क से ह तक आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके पहले क्या लगाएं? ए लगाएं कि एन? तो ए लगाएंगे। ट्वाय, टा हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, क से ह तक आ रहा है, तो इसको हम क्या प्रयोग करें? यहां पर ये प्रयोग करेंगे। फिर कैट, क हो रहा है, क से ह तक में से क आ रहा है ना, तो इसके पहले हम ए लगाएंगे। अब यहां देखिए, टेल, ट हो रहा है, तो क्या लगाएं? ए लगाएंगे। फिर देखिए, डॉग, ड हो रहा है, तो क्या लगाएं? ए। एनिमल, पहला लेटर का उच्चारण हो रहा है, ए हो रहा है, यानी अ से औ तक में आ रहा है कि नहीं, तो ये वॉवेल साउंड हुआ। तो इसके पहले क्या लगाएं? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। अब यहां देखिए, लायन, ला हो रहा है, क से ह तक में आ रहा है कि नहीं, तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए? ये कॉन्सोनेंट साउंड होने के नाते इसके पहले ए लगाना चाहिए। काउ, क हो रहा है, क्या हो रहा है? क, तो इसके पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। एप्पल, ए हो रहा है, तो ये
अ से औ तक में आ रहा है ना, तो ये वॉवेल साउंड हुआ, इसलिए इसके पहले क्या लगाएं, ए लगाएं कि एन, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। अब यहां देखिए ट्री, ट्री के पहला लेटर ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी क से ह तक आता है, तो इसके पहले क्या लगाएं, ए लगाएंगे। अब यहाँ इंक पॉट, इंक पॉट ई हो रहा है, पहला लेटर का उच्चारण वॉवेल साउंड है, यानी अ से औ तक में आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएं, एन लगाएं। तो बच्चे आप ये समझ गए होंगे कि किसके पहले ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये तो जनरल रूल था। तो बच्चे अगले वीडियो में हम द कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका जनरल रूल बताएंगे, और इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है बच्चे तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चे।